हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीकेपी की पाठशाला। जैसे कि हमने आपका मैथ्स का फुल टेस्ट लिया और हमें वहीं से पता चल गया कि आप सभी का मैथ्स जो है बहुत कमज़ोर है। तो हम क्या करेंगे, जो हम आज का जो चैप्टर शुरू करेंगे वो हम प्रतिशत से शुरू करेंगे, क्योंकि प्रतिशत हर पेपर में आता ही आता है। ठीक है, इसमें कोई नो डाउट है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस चैप्टर का जो हमारा मेन इंटेंस होगा, मेन उद्देश्य जो होगा, उस चैप्टर का हमें केवल तरीका सीखना है कि हम सवालों को करते कैसे हैं। ठीक है, रटना नहीं है, तरीका सीखना है। अगर आप एक और राइकर अच्छे से सीख गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं देरी ना करते हुए। देखो क्वेश्चन में क्या है, प्रतिशत में हम सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज का चिन्ह। देखिए सपोज कीजिए 4% है, तो इसका मतलब सीधा सीधा 4/100। ठीक है, अगर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम उसका ट्रिक सीखेंगे। सबसे पहले कि इसमें ट्रिक कौन सी काम आएगी। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% के समान क्या है। देखो लिखते कैसे हैं, हमें तरीका सीखना है। उसने बोला x का 8%, देखिए ये x है, इसका 8%। 8% मैंने बात बताई थी, जैसे परसेंट आ जाएगा उस नीचे सीधा सीधा 100 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए आप y के 4% के बराबर है। ठीक है, समान है। तो x का 20% कितना है हम बाद में निकालेंगे, पहले आप इसको तरीके को सीख लीजिए। देखिए 100 से 100 गया, 4 दूनी 8। तो आप यहाँ देखिए x का 2 बराबर y। ठीक है, लेकिन हमें वहाँ पे क्या निकालना, हमें निकालना है x का 20%। का मतलब यहाँ पे गुना है, ध्यान रखना। x का मतलब यहाँ पे गुना है, तो ध्यान रखना। मैं x का 20% निकालना है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप इसको 20% दे दीजिए, तो आपको इसको भी 20% देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो आप इसको x का 20% कितना हो जाएगा, 2 से आप इसको काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा y का 10%। ठीक है, तो आपको जो आंसर होगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, x गुना 8/100, y गुना 4/100। 100 से 100 से काट देंगे, 4 से 2 काटेंगे, 2 बचेगा यहाँ पे, और ये निकालेंगे। फिर जब x का 20% पूछा तो x का 20% ऐसे एज इट इज छोड़ दीजिए, और 20% सेम इधर भी लिखना पड़ेगा। जब इधर लिखा है तो इधर भी लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का 20% जो होगा वो y का 10% होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से अधिक है। तो ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बताता हूँ, हमें केवल यहाँ पे जो है उसका मेथड सीखना है, करते कैसे। देखो आप सीधे से यहाँ पे x लिखिए और यहाँ पे y लिखिए। अब आपको देखना है कि कौन सा है। x का मान y के मान से 25% कम है, x कम है 25%, तो y को सीधे आप 100 लिखिए, और जब 25% कम कर देंगे तो कितना जाएगा, ये 75। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा आप देखिए कि x का y से 25% कम है, तो अगर y 100 है तो x कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, अब उसने बोला है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। अब देखिए y का मान कितना ज़्यादा है, 25। ध्यान रखना, कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। और कितना कैसे कह रहा, y का मान x के मान से बात कर रहा, मतलब इसके मान से बात कर रहा है। तो हम सीधे सीधे इसके प्रतिशत निकालेंगे, तो 25/75 गुना 100। 25 से 75 और 3 से काटेंगे तो आपका 33 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं, और हम इन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपको केवल मेथड सीखना है। ठीक है, इस तरह होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे ही मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे कि आपका बेस कमजोर ना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x y का 80% हो। ध्यान रखना, इसने बोला x जो है y का 80% हो। ध्यान रखना, x y का 80% हो। ठीक है, तो x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, x को खाली छोड़ना है, x का कितने प्रतिशत y है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। तो ठीक है, आप सीधे सीधे यहाँ से x/y निकाल लीजिए, और यहाँ पे देखिए 80/100 आ जाएगा। तो 20 से करेंगे तो 4 और 20 = 100। ठीक है,
ठीक है, हमें निकालना है x का कितना प्रतिशत y है। तो देखिए ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखिए आप इसको, x का हमें नहीं पता, x का a मान लो का बराबर y, x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। तो आप इसको प्रतिशत में लेके चलना है, समझना। तो आप a प्रतिशत ऐसे कीजिए और y को y बटे x लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x अपन y है, तो इसको लिखने के लिए आप y अपन x कर देंगे तो ये आपका 5/4 हो जाएगा, ठीक है। a % निकालना है तो a ऐसे रखिए, ठीक है। तो अब देखिए 5/4 प्रतिशत के लिए बोला था मैंने, सीधा यहाँ पे 100 आ जाएगा और ये सीधा यहाँ चला जाएगा। तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। 4 से काटेंगे 100 को तो 25 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर आपको हो जाएगा 125। तो कितना आ जाएगा, 125%, ठीक है। समझना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस कन्फ्यूजन है, घुमा के क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। कह रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि a का 80% बराबर b के 50% और b बराबर a का x%, ठीक है। तो आपको देखना a का 80% बराबर, परसेंट आते नीचे 100 आ जाएगा, और b के 50%, b के 50% काट दीजिए और एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ पे आप देखिए a/b आपका कितना हो जाएगा, 5/8। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको आप सीधा सिंबल निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि b बराबर a, b जो है उसने बोला b है बराबर a का x%। तो आपको ध्यान रखना है x% दे रहा तो b/a बराबर x%, ठीक है। आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b/a, तो कितना हो जाएगा 8/5। इसमें कोई डाउट नहीं है, उल्टा सीधा आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए b/a की वैल्यू कितनी है, 8/5 गुना x%। तो जब परसेंट बनाएंगे तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 160। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 160 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा 1000 लिखना है, उसका पहले 25% लिखिए, ठीक है। फिर उसका 1% और फिर उसका 1%। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। का मतलब गुना होता है अगर इस परसेंटेज में आ जाए, ठीक है। तो आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो 25 चौका 100, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि आपका कितना आ रहा है, 1/40। 1/40 को जब आप इस डिवाइड करेंगे तो देखिए सिंपल सा तरीका है, पॉइंट लगाइए, जीरो नहीं चलते फिर जीरो लगाइए, फिर 100, 40 दूनी 80, 20 बचेगा, फिर जीरो, फिर 5। तो आपको जो आंसर आया वो आया 0.025। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी तक हमने केवल बेस लेवल सीखा, अब इससे थोड़ा ऊपर लेवल चलते हैं। अगर 3 डिजिट आ जाए तो वो कैसे करते हैं, देखो किस तरह करते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सी की आई बी की आई से 20% अधिक है और बी की आई ए की आई से 25% अधिक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप सीधे सीधे सिंपल तीनों लिख लीजिए, ए बी और सी, ठीक है। आप देखिए कि उसने बोला सी की आई बी की आई से 20% अधिक है और बी की आई ए की आई से 25% अधिक है। तो ध्यान रखिए बी जो है कॉमन आ रहा है, ए के साथ रिलेशन बना रहा है और बी की सी के साथ रिलेशन बना रहा है। हमेशा इन क्वेश्चन में आपको वो देखना है कि कौन किसके साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो आप देखिए जब बी सेकंड वाले में बी की आई ए की पाई से 25% अधिक है, तो ठीक है। आप देखिए ए को आप सपोज कीजिए 100, ठीक है। जब आप 100 को ए 100 मानेंगे तो बी की आई जो है 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 125 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला सी की आई बी की आई से 20% अधिक है, तो सी की आई है बी की आई से कितना अधिक है, 20%। जब भी अधिक की बात करें तो 100 में ऐड कर देते हैं, इसी ध्यान रखना, जब भी अधिक की बात करेंगे तो 100 में ऐड कर देंगे, जब भी कमी की बात करेंगे तो 100 में से घटा देंगे। तो ठीक है,
देखिए बी की आई कितनी होगी यहाँ पे 125, तो यहाँ पे देखिए सी बराबर 125 गुना 120/100, 25 पंजे 125, 25 का 100, 4 तिया 12, तो इसका मतलब सी की जो आ गई 150, तो आपकी सी की आ गई 150। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है। आप देखिए गैप कितना आ रहा है 50 का, तो आप किसे करेंगे परसेंटेज करेंगे 50 अधिक है किससे, ए की आई से, ए की आई से 100 गुना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 काट दीजिए, तो कितना आंसर आएगा 50%। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए जिस तरह मैं अब फिलहाल क्वेश्चन करूंगा, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन कर चुका हूँ, फिर से अगेन मैं आपको बता रहा हूँ उसी क्वेश्चन को, क्योंकि उसको जो ये क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार आता है। आपको केवल इसका मेथड सीखना है। मैं आपसे फिर कहता हूँ इस क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को मेथड सीखे हम करते कैसे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए का 20%। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सिंपल तरीके से लिखना है। ए का 20%, परसेंट की बात आई नीचे 100 लिख लीजिए, और कह रहा है बी का 50% और बी का 50%। ठीक है, बी का परसेंट, वो कह रहा है ए का कितने प्रतिशत बी है। इसको आप लिखने का तरीका देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको हमेशा हमेशा ऐसे ही लिखना है। बोल देखो लिखना है ए का कितने प्रतिशत, हमें नहीं पता क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा एक्स लिख दीजिए, ए का कितने प्रतिशत, एक्स का ये लगाइए बराबर बी लिख दीजिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्रतिशत निकालने के लिए आपको b/a ऐसे लिख दीजिए। बस आपको क्वेश्चन में ये पूछा निकलवाने के लिए, आपको केवल a/b/a की वैल्यू निकाल कर लानी है अपने क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ से आपको b/a की वैल्यू निकाल कर लानी है। तो देखिए 100 से 100 गया और 0 से 0 गई, तो आप यहाँ देखेंगे b ये रहा, तो मैं सीधा सीधा 2/5 और b/a लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सीधे सीधे b/a की वैल्यू आप सीधे इसमें पुट कर दीजिए। x का प्रतिशत है तो b/a को तो 2/5, अब प्रतिशत में बनाना है तो सीधा 100 से गुना कर दीजिए, तो देखिए तो कितना आ जाएगा 40%। तो जो आपका x है वो कितना आ जाएगा 40%। प्लीज़ इस क्वेश्चन को सीख लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इस मेथड को हमेशा इस मेथड से करना है। ठीक है, तो आप कभी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। चलिए अब आपके क्वेश्चन शुरू करते हैं थोड़ा हाई लेवल के। इस पर आप एक क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। आपको सिंपल पहले लिखना है, देखिए 1206 का 1/3, ठीक है 1/3 कर दिया, वो कह रहा है 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। 134 लिखिए और कितने प्रतिशत हमें पता नहीं, तो x परसेंटेज लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, 0 3 दूनी 6, 134 गुना x परसेंटेज। ठीक है, चलिए प्रतिशत निकालना में कोई इशू नहीं है। इसको एक से नीचे ले जाइए, 402/134, सीधा सीधा x प्रतिशत जो का तू रखिए। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, 1 आ जाएगा, 1 से करेंगे 2 6 12, 2 7 14, तो इसका मतलब आपको यहाँ से 201/67 बराबर x प्रतिशत। ठीक है, 201/00, चलो देखो 3 से चलाइए, 3 7 21, 2 3 6 18 और 2 20। ठीक है, तो 00 बचती है, 00 यहाँ पर आ गई, तो कितना आ जाएगा 300%। ठीक है, जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 300%। चलिए अब थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब आपको तरीके के साथ बढ़ना है आगे। चलिए देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको पहले एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए आय, जो आपकी आय है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला एक हम बचत करते हैं, दूसरा हम उसमें खर्च करते हैं, यही रोल है और कुछ नहीं। और जो आय जो ओवरऑल होती है, आप उसको बचत प्लस खर्च, सिंपल है, इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे भी कभी भी आय के बचत के या खर्च के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या करा, एक व्यक्ति की आय का 66 सही 2%।
एक व्यक्ति की आय का 66.2/3% खर्च करता है, तो इसका 66 सही इसे देखिए आप सीधे सीधे 200/3 हो जाता है, 318 और 318 19, ठीक है। और वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। देखिए खर्च ये है, ठीक है, बचाता कितने हैं, बचाता है 1200 रुपये। अब आपको देखिए मैंने आपको अभी बताया कि आय में से अगर खर्च कर लेस कर दोगे तो सीधे आपकी क्या बच जाएगी, बचत। तो आप ये समझिए कि आय आपकी कितनी है 100%, आपको सीधा उसमें से क्या घटाना है, खर्च घटा देना है। जब आप खर्च घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 300, 200 जाएंगे 100/3, तो आपकी बचत कितनी हो गई 100/3%, ठीक है। तो आप देखिए 100/3% आपका कितना बोल रहा है 1200 रुपये। ध्यान से समझिए आप, बचत आपकी ये रही, क्योंकि जब आप खर्च में से आय में से खर्च घटा दोगे तो आपका क्या निकल के आएगी, बचत। बचत ये प्रतिशत में आई तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी बचत की दे रखी है, ठीक है। तो देखिए चलिए प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे आप 100 लिख लेंगे, तो 100 से 100 घटा देंगे तो आपके पास जो आपकी बचत आएगी, सॉरी जो आपकी आय आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12×36, तो 3600 आपकी आय आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है, उसका व्यय प्रति मास व्यय पूछा है, तो सीधे 3600 का 200/3% निकाल दीजिए। दो जीरो जाएंगे और कितना हो जाएगा 12×36, तो आपको कितना आ जाएगा 12×2 = 24। तो जो उसका खर्च है कितना आ जाएगा 2400 रुपये, ठीक है। कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। खर्चे में इतना दे रखा है 200/3%, ठीक है। 100 में से आप उसको घटा देंगे तो आपके पास 100/3 आपका बचत प्रतिशत रहेगा, और बचत प्रतिशत की आपको वैल्यू भी दे रखी है, तो सीधा इसके सामने रख देंगे परसेंटेज को, वैल्यू के सामने, तो हमें वहाँ से 100% आपके पास आय निकल जाएगी 36,000। 36,000 में से फिर आपको व्यय पूछा है तो 200/3% निकालना होगा, तो 200/3% रहेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कटिए 2/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24,000। जो आपका व्यय होगा वो होगा 24,000। देखिए इस बार जो क्वेश्चन हम वोटिंग पे देख लेते हैं, वोटिंग के क्वेश्चन भी पेपर में 100% आते हैं। प्लीज़ आप अगर वोटिंग को जरा ध्यान से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 28% मत मिले और वह 72 मतों से पराजित हो गया। देखिए वोटिंग जो हम 100% का लेके चलेंगे, ठीक है। आप सपोज कीजिए सीधा सीधा वोटिंग कितने का हुआ, वोट हुआ 100%। अब आपको एक चीज़ देखना है, उसने बोला कि 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड। उसने बोला कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, अगर एक को 38% मत मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे। अब ओबियसली 100 में से घटा देंगे, तो अब 100 में से लेस करेंगे 38 को, तो घटाइए कितना बचेगा 2, 9 में 6, तो सीधे कितना बचा 62%। तो देखिए ये हारने वाला है और ये जीत वाला है, ठीक है। तो उसने आगे क्या बोला कि वह 7200 मतों से पराजित हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 38% में, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 7200 वोट जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 62%, ठीक है, क्योंकि वो 7200 से तो हारा है। अगर इस परसेंटेज में 7200 ऐड कर देंगे तो आपके पास 62% आ जाएगा। तो ठीक है, आप इसको इधर ले जाइए, तो घटाइए 7200 बराबर घटाइए 38, 4 और 2, ठीक है, 10 और 10 20 और 4 24, ठीक है। चलिए अब आप देखिए ये परसेंटेज में चल रहा है, 24 थी 72, तो कितना आ गया 300। तो परसेंटेज जब हटाओगे तो नीचे 100 बचेगा परसेंटेज हटाने के बाद, तो 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये सीधा सीधा आप देखिए तो 1/100 बचेगा यहाँ पे, और जो 100 इधर चला जाएगा, तो ओवरऑल कितना जाएगा 30,000। तो जो टोटल उसकी वोटिंग थी वो कितने की थी 30,000 की, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि जीतने वाले को कितना मिला, तो इसका 62%, हारने वालों को कितना मिला, इसका 38%, ठीक है। घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं इस तरह के क्वेश्चन।